Dear students, a very good morning to all of you. I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read chapter number 7 of our literature reader book, that is Marley's Warning, and it is written by Charles Dickens. This story is an adapted excerpt from the novel. कहता है कि ये जो स्टोरी है ये एक छोटा सा अंश लिया गया है, एक पैरा मतलब एक छोटा स्टोरी है, नावल में से ली गई है, एक क्रिसमस कैरोल, और उसका नोवेल का नाम है क्रिसमस कैरोल। एबेनेज़र स्क्रूज इज़ ए माइजर हु हेट्स स्पेंडिंग मनी, और इसमें जो करेक्टर है एबेनेज़र स्क्रूज वो एक माइज़र है। माइज़र इज़ अ पर्सन हु हेट्स स्पेंडिंग मनी, जो पैसा खर्च नहीं करता, इवन फॉर नेसेसरी थिंग्स, ज़रूरत की चीज़ों पे भी वो पैसा खर्चना पसंद नहीं करता। ही लिव्स अलोन इन अ बिग डार्क हाउस, और वो एक बहुत बड़े घर में, जो बड़ा ही डार्क हाउस है, अंधेरे वाला घर है, वो वहाँ पे रहता है वो। इन द एक्सराफ्ट ही इज़ विजिटेड बाय ए गोस्ट। कहता है इस जो स्टोरी का जो ये छोटा सा आप टुकड़ा पढ़ोगे, इज़ विजिटेड बाय ए घोस्ट, तो स्टोरी में वो एक घोस्ट के द्वारा विजिट किया जाता है, मीन्स उसको एक घोस्ट मिलने आता है। हु डू यू थिंक द घोस्ट इज़, आप क्या सोचते हो कि वो घोस्ट कौन है? एंड वाई डज़ ही विजिट स्क्रूज, और क्या आप सोचते हो कि वो उसको क्यों विजिट करने आया? वाई डज़ ही विजिट स्क्रूज, स्क्रूज को क्यों विजिट करने आया वो? स्क्रूज had dinner in his usual gloomy tavern and went home। कहता है स्क्रूज जो था हमेशा की तरह वो डिनर करके वहाँ से आता है। ग्लूमी टेवर्न, टेवर्न होती है जहाँ पे खाना खाने के लिए लोग या वाइन वगैरह पीने के लिए जाते हैं। एंड वेंट होम, और वहाँ से वो डिनर करके कर चुका था अपना, और फिर वो वहाँ से घर चला गया। ही लिव्ड इन द हाउस हिज पार्टनर जैकोब मार्ली हैड स्टेड इन टिल हिज डेथ। कहता है और वो किस घर में रह रहा था स्क्रूज? वो उस घर में रहता था जहाँ पे उसका पार्टनर भी पहले उसके साथ रहा करता था, और उसके पार्टनर का नाम था जैकोब मार्ली, ठीक है। और जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी वो उसके साथ ही रहता था वहाँ इसी घर में। इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग एंड ओनली स्क्रूज लिव्ड इन इट। कहता है ये एक पुरानी बिल्डिंग थी, अब इसमें केवल स्क्रूज ही रहता था। The yard in front of the building was so dark that Christmas Eve that even Scrooge, who knew its every corner, had to feel his way to the door। कहता है कि the yard in front of the building, कहता है कि इस जो बिल्डिंग का जो आगे का यार्ड था, जो खुला जो आंगन था, was so dark, कहता बहुत ही गहरा था, मतलब अंधकार में ही था। एंड that Christmas Eve that even Scrooge, कहता है कि उस क्रिसमस ईव पे स्क्रूज जो था जब वहाँ से वापस आ रहा था, हु न्यू इट्स एवरी कॉर्नर, जो उसको बिल्डिंग को सारे कोने कोने का पता था, हैड टू फील हिज वे टू द डोर। देखो क्रिसमस की ईव थी, क्रिसमस की शाम थी, लोग तो लाइट्स वगैरह जगा देते हैं ना, लेकिन वो कह रहा कि इतना अंधेरा था और उसको ही हैड टू फील हिज वे टू द डोर, उसको दरवाजे तक आने के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसको नज़र ही नहीं आ रहा था अंधेरे में कुछ भी। द फॉग वॉज सो थिक दैट इट सीम्ड एज इफ़ द फोल वेदर हैड स्टार्टेड फ्रॉम हिज प्लेस। और कहता है कि फोग भी इतनी ज़्यादा, धुंध जो थी बहुत ही थिक थी, घना कोहरा छाया हुआ था वहाँ पे। एंड द फोल वेदर हैड स्टार्टेड फ्रॉम हिज प्लेस, और वहाँ से उस स्थान पर जो है जो वेदर था वो बहुत ही ख़राब था। एज स्क्रूज रीच द डोर, जैसे ही स्क्रूज जो है दरवाजे पर पहुंचता है, ही नोटिस दैट द नोकर वाज लुकिंग ए बिट ओड। कहता है जो वो जब दरवाजे पर पहुंचता है स्क्रूज, तो वो देखता है जो दरवाजे पे एक नौकर लगा होता है जिसको हम खटखटा सकते हैं कुछ पूछने के लिए, तो वो नौकर जो था उसको ओड दिखाई दे रहा था, कुछ स्ट्रेंज लग रहा था। द नोकर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ रियलिटी वाज ए बिट लार्जर दैन दोज फाउंड ऑन द अदर डोर्स। कहता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ रियलिटी में, कहता है वास्तव में तो कहता है जो नौकर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जर दैन दोज फाउंड ऑन अदर डोर्स, जो दूसरे डोर्स पे लगे होते हैं। नाउ स्क्रूज हैज़ नो इमेजिनेशन, सो वी कैन नॉट से दैट वट ही सा दैट नाइट वॉज ए ड्रीम। कहता है कि अब हम नहीं जानते कि स्क्रूज हैड नो इमेजिनेशन, स्क्रूज की कोई इमेजिनेशन नहीं थी, कल्पना नहीं थी, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि उसने क्या देखा था। ईसा दैट वाज द नाइट वाज ए ड्रीम, कि उसने उस रात क्या देखा, शायद वो सपना था।
and he had not thought of his dead partner since that person had died 7 years ago। और कहता ही ना उसने उस पार्टनर के बारे में कभी आज तक सोचा था जो 7 साल पहले उसके साथ जो रहा करता था और 7 साल पहले मर चुका था। सो इट इज़ सरप्राइजिंग दैट व्हेन स्क्रूज पुट हिज की इन द डोर ही सा इंस्टेड ऑफ द नोकर मार्लीज फेस। कहता है इसलिए ये बड़ा ही हैरानी देने वाला था कि स्क्रूज ने 7 साल हो चुके थे उसकी मार्ली की डेथ को, उसने आज तक तो उसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो चाबी लगाता है वहाँ पे आकर के दरवाज़ा खोलने के लिए, तो नौकर में उसे मार्ली जो नौकर है उसे उसमें मार्ली का फेस दिखाई देता है। इट वॉज नॉट ए शेडो, कहता है ये एक परछाई नहीं थी, बट हैड ए लाइट अबाउट इट ए डल रेड ग्लो। कहता है लेकिन उसमें एक थोड़ी सी लाइट सी थी, ए डल रेड ग्लो से चमक रही थी। इट वॉज नॉट एंग्री और ग्रिम, या ही वो एंग्री और ग्रिम थी, मतलब कि ना ही वो गुस्सा थी या ना ही वो चिंतित थी, बट लुक्ड एट स्क्रूज एज मार्ली यूज टू लुक, और वो स्क्रूज के साथ की तरफ ऐसे ही देख रही थी जैसे मार्ली देखा करता था। विद घोस्टली स्पेक्टिकल्स ऑन इट्स फोरहेड, और उसके माथे पर वो बड़े अजीब से जो उसने स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे, चश्मे लगाए हुए थे। इट्स हेयर वाज मूविंग एज इफ़ देयर वाज ए विंड ब्लोइंग, और उसके जो बाल भी जो थे मार्लिन के वो भी बिखरे हुए पड़े थे जैसे कि बहुत तेज़ हवा चल रही हो। एंड दो द आइज़ वर ओपन देयर वाज नो एक्सप्रेशन इन दैम, उसकी आंखें खुली हुई थी लेकिन उसकी आंखों में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। एज स्क्रूज स्टेयर्ड एट दिस, जैसे स्क्रूज ने उसकी तरफ देखा, द फेस स्लोली डिसअपीयर्ड एंड बिकम ए नौकर अगेन, तो फेस वहाँ से एकदम से डिसअपीयर हो जाता है उस नौकर में से, और वो जो नौकर था दोबारा से उसको नौकर ही नज़र आने लगता है। स्क्रूज वाज शेकन, स्क्रूज जो था वो डर जाता है, बट ही टर्न द की इन द लॉक एंड एंटर द रूम, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके चाबी लगाता है ताले में और अंदर चला जाता है, रूम में एंटर कर जाता है। ही लिट ए कैंडल एंड वेंट बैक टू द डोर टू मेक श्योर इट वाज ए नौकर, तो वो जाकर के अंदर लिट ए कैंडल, एक कैंडल जगाता है, एंड वेंट बैक टू द डोर, और फिर दरवाजे के फिर वापस जाता है, टू मेक श्योर इट वाज ए नौकर, मेक श्योर करने जाता है कि ये नौकर ही था। बिफोर ही शट इट, जो उसने बंद किया था कुछ और तो नहीं था। ही लुक्ड एट द बैक ऑफ द डोर, फिर वो दरवाजे की बैक साइड पे देखता है, एज इफ़ टू सी द बैक ऑफ मार्लेज हेड, क्योंकि वो देखना चाहता है कि उस नौकर में से उसे मार्ली का फेस दिखाई दिया था, तो वो देखना चाहता है कि मार्ले का उसकी बैक देखना चाहता है हेड की, बट देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एंड स्क्रूज सेड पू पू एंड क्लोज द डोर विद ए बैंग, और स्क्रूज एकदम से हाँफने से लगता है और कहता है कुछ भी नहीं था, और वो दरवाज़ा बंद करके वापस आ जाता है। द साउंड इकोड थ्रू आउट द हाउस, और वहाँ पे जो साउंड थी वो एकदम से पूरे जो घर में है वो गूंज जाती है। फ्रॉम द सेलर वेयर द वाइन वाज केप्ट, कहता है जहाँ पे वो उसका सेलर था, जहाँ पे वो चीज़ें वगैरह रखता था, स्टोर रूम था। वेयर द वाइन वाज केप्ट, जहाँ पे वो वाइन वगैरह रखता था। टू द रूफ अबव, वहाँ ऊपर छत तक। बट स्क्रूज वाज नॉट ए मैन टू बी स्केयर्ड बाई इकोज, और कहता है कि स्क्रूज जो ऐसा आदमी नहीं था कि जो ऐसी आवाज़ों से डर जाता है। एंड ही वॉकड स्लोली अप द स्टेयर्स, और वो धीरे धीरे करता हुआ स्टेयर्स पे चढ़ जाता है। द हाउस वाज सो बिग दैट इवन हाफ ए डजन लैम्प्स वुड नॉट हैव बीन एबल टू गिव आउट इनफ लाइट फॉर एनीवन टू सी एनीथिंग। कहता है ये घर इतना बड़ा था कि इवन हाफ ए डजन लैम्प्स, कहता है कि हाफ ए डजन लैम्प्स जो थे, इतने लैम्प भी जो थे इसको वुडंट बी एबल टू गिव आउट इनफ लाइट फॉर एवरीवन टू सी एनीथिंग, वो भी काफ़ी नहीं थे कि कोई इसमें मतलब देख सकता, इतना अंधेरा था वहाँ पे लाइट्स के बावजूद वो। बट स्क्रूज डिडंट माइंड, स्क्रूज को इसकी कोई परवाह नहीं थी। द डार्कर इट वाज द मोर मनी ही कुड सेव, जितना अंधेरा होता था उतना ही वो मनी सेव करता था, क्योंकि इससे उससे बिजली का खर्च नहीं आता था। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी हैव रेड दैट ही वाज ए माइजर, माइजर इज़ अ पर्सन हु हेट्स टू स्पेंड मनी। तो सो द डार्क डिडंट बॉदर हिम, इसलिए वो अंधेरे की परवाह नहीं करता था। इवन दैट इवनिंग, उस शाम को भी उसने कोई परवाह नहीं करी, भी अंधेरा है तो कोई बात नहीं। बट बिफोर ही वेंट टू बेड, लेकिन बेड पर जाने से पहले ही वेंट थ्रू द हाउस टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, तो वो सारे घर में घूमता है जा करके और देखता है कि सारा कुछ ठीक ठाक है। सिटिंग रूम में जाता है, बेडरूम, स्टोर रूम, एवरीथिंग एज इट शुड बी,
और जैसा वो चाहता था कि सारा कुछ वैसे ही था। Nobody under the table, nobody under the sofa. A small fire was ready as always, and his bowl of soup was over the fire. कहता हर एक चीज़ जो जहाँ थी वहीं पड़ी हुई थी, कोई भी टेबल के नीचे नहीं था, ना कि सोफे के नीचे। वहाँ पे थोड़ी सी आग जल रही थी जो हमेशा जलती रहती थी। एंड ए बोल ऑफ सूप वाज ओवर द फायर, और आग के ऊपर उसका बोल ऑफ सूप जो था वो पड़ा हुआ था। क्वाइट सेटिस्फाइड, वो बहुत सेटिस्फाइड था। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड लॉक्ड हिमसेल्फ इन, और फिर उसने अपने आप को लॉक कर लिया। एंड देन डबल लॉक्ड हिमसेल्फ इन, दोबारा से फिर उसने लॉक किया। विच वॉज नॉट यूजल, जो चीज़ उसने करी ये यूजल नहीं थी। एंड सो थिंकिंग ही वॉज रेडी फॉर एनी थीफ, और उसे ऐसे लगा, सोचने लगा कि अब वो किसी भी चोर के लिए रेडी है। ही टुक ऑफ हिज शूज़, उसने अपने शूज़ निकाले। एंड पुट ऑन हिज स्लीपर्स, उसने अपने स्लीपर्स पहन लिए। एंड टुक ऑफ हिज टाई, टाई भी उतार दी उसने। पुट ऑन हिज ड्रेसिंग गाउन, उसने अपना घर वाला जो ड्रेसिंग गाउन था वो पहन लिया। ही देन पुट ऑन हिज नाइट कैप, उसने अपनी नाइट कैप पहन ली। एंड सैट डाउन टू ड्रिंक हिज सूप, और वहाँ पर अपना सूप पीने के लिए वो बैठ गया। इट वॉज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी। सो ही ड्रू क्लोजर टू द फायर प्लेस, तो वो थोड़ी सी नज़दीक होकर के बैठ गया जहाँ पे उसने आग जलाई हुई थी फायर प्लेस पे। दिस फायर प्लेस हैड बीन बिल्ट लॉन्ग एगो एंड वाज पेव्ड ऑल ओवर बाय टाइल्स विद ड्राइंग्स फ्रॉम द बाइबल। कहता है कि ये फायर प्लेस था बहुत समय पहले बनवाया गया था, और इसके ऊपर टाइल्स लगी हुई थी, और उन टाइल्स के ऊपर किसकी ड्राइंग्स थी? बाइबल की ड्राइंग्स थी। Yet this evening, instead of seeing the tiles, he seemed to be seeing Marley's face all over. कहता है कि इस शाम आज उसने वो टाइल्स को देखने की बजाय उस टाइल्स में मतलब बाइबल की पेंटिंग्स, उसको ड्राइंग नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इन टाइल्स में उसको मार्ले का फेस ही नज़र आ रहा था। उसको पता नहीं आज क्या हो गया था। Humbug, said Scrooge and walked across the room. तो वो एकदम से कहता है नॉनसेंस, क्या है ये है? तो वो एकदम से रूम से बाहर चला जाता है। आफ्टर ए वाइल ही सैट डाउन अगेन, थोड़ी देर बाद फिर वो बैठ जाता है। एज ही लीन्ड बैक इन ही चेयर हिज आइज फेल ऑन ए बेल हैंगिंग इन द रूम। वो जैसे ही चेयर पर बैठता है, झुक करके ऐसे बैठ जाता है। एक चेयर होती है ना जो पीछे लग के बैठने वाली होती है, तो वो जैसे ही बैठता है तो उसकी आइज़ जो हैं एक बेल पर पड़ती हैं जो ऊपर रूम में हैंग कर रही थी। दिस बेल हैड बीन लॉन्ग फॉरगॉटन, वह इन बेल्स के बारे में भूल चुका था बहुत समय पहले। एंड वाज नेवर यूज, ना ही वो कभी यूज़ में थी वो बेल्स। एंड सो इट वाज विद ग्रेट सरप्राइज दैट स्क्रूज सा द बेल स्विंग, और इसलिए उसको बड़ी हैरानी हुई कि आज वो बेल जो थी वो स्विंग कर रही थी। इट वाज स्वंग सो सॉफ्टली इन द बिगनिंग, पहले तो वो बड़ी धीरे धीरे स्वंग कर रही थी, इधर उधर हिल रही थी। दैट देयर वाज हार्डली एनी साउंड, कि उसमें कोई भी साउंड होती। बट सून इट वाज क्लैंगिंग लाउडली, कहता है और फिर जल्दी ही इसमें बहुत तेज़ आवाज़ जो है इसकी जो है बेल की होने लगी, घंटियों की। एंड सो वर द अदर बेल्स इन द हाउस, और फिर दूसरी बेल्स की भी आवाज़ ऐसे ही आने लगी। दिस लाउड क्लैंगिंग मस्ट हैव लास्टेड अबाउट ए मिनट, और 1 मिनट तक ये बेल्स की जो आवाज़ है वो लगातार बजती रही। बट इट सीम्स लाइक एन आवर, लेकिन ऐसा लगा कि 1 घंटा हो चुका है कि ये बज रही थी घंटियाँ। सडनली द क्लैंगिंग स्टॉप्ड, और कहता है फिर अचानक से वो जो घंटियों की बजने की आवाज़ थी वो रुक गई। एंड द साउंड वाज रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ ए ड्रैगिंग साउंड डाउन बिलो, और फिर जो है जो घंटियों की आवाज़ किसके द्वारा रिप्लेस कर दी गई हो गई, वो थी ड्रैगिंग साउंड डाउन बिलो, नीचे से किसी के ड्रैगिंग, किसी के खींच करके चलने की आवाज़ आने लगी। एज इफ़ समवन वाज ड्रैगिंग चेन्स, ऐसे लग रहा था कोई चेन में बंधा हुआ हो। एंड ए हैवी वेट डाउन स्टेयर्स, और वो नीचे से चल करके ऊपर की तरफ आ रहा है। स्क्रूज रिमेंबर्ड समवन सेइंग दैट घोस्ट इन हंटेड हाउस ड्रैग्ड चेन्स, वो कहता है कि स्क्रूज ने कभी सुना था, उसको याद आ गया कि उसने सुना था कि घोस्ट जो होते हैं हंटेड हाउस में वो चेन्स में ही चलते हैं, मतलब उनको चेन्स में वो लिपटे हुए होते हैं। द सेलर डोर फ्लू ओपन विद ए ब्लूमिंग साउंड, तो सेलर डोर था जो उसके स्टोर का जो डोर था वो एकदम से हवा के साथ ओपन हो जाता है और एक बड़ी सी आवाज़ होती है। एंड ही हर्ड द साउंड कम क्लोजर टू हिज रूम, और वो देखता है वो साउंड जो है एकदम से बड़ी उसके नज़दीक आ जाती है। इट देन केम स्ट्रेट टू हिज डोर, हम्बग सेड स्क्रूज आई वुडंट बिलीव इट। फिर वो कहता है क्या नॉनसेंस है ये, क्या आवाज़ें आ रही हैं,
मुझे तो इसका विश्वास नहीं होता, क्या है ये। ही बिकेम वाइट हाउएवर, फिर भी वो सफ़ेद हो जाता है डर के मारे। When it came through the door and into the room to stand in front of him, it was Marley's ghost. और फिर क्या होता है कि एकदम से वो अंदर आ जाता है, वो ड्रैग कर रहा होता है जो अपने आप को चेनों में लिपटा हुआ इंसान, तो वो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और वो कौन था? इट वाज मार्लीज घोस्ट, वो मार्ली का भूत था। द सेम फेस, द यूजुअल वेस्ट कोट, टाइट्स एंड बूट्स, वही सेम उसका चेहरा था, उसने सेम वेस्ट कोट पहना हुआ था, टाइट्स, और वही उसके बूट थे। द चेन ही वाज पुलिंग बिहाइंड हिम वाज वाउंड अराउंड हिम लाइक ए टेल, जो चेन उसके चारों तरफ लिपटी हुई थी वो एक पूंछ की भांति प्रतीत हो रही थी। इट वाज मेड ऑफ कैश बॉक्सेस, कहता है ये किस चीज़ों से बनी हुई थी, जो बड़ी सी चेन थी उसमें कैश बॉक्सेस लगे हुए थे, चाबियाँ, लॉक्स, लेज़र, डीड्स एंड हैवी पर्सेज मेड ऑफ स्टील, चीज़ें जो थी सारी स्टील की बनी हुई थी, जैसे वो बैंक के अकाउंट्स, लैंड प्रॉपर्टी की जो चीज़ें थी, या हैवी पर्सेज, सारी जो चीज़ें थी वो लॉक्स जो थे वो उसके चेन्स में बंधा हुआ था ये सारा कुछ। हिज बॉडी वाज ट्रांसपेरेंट, उसकी बॉडी जो थी ट्रांसपेरेंट थी, सो दैट स्क्रूज कुड सी हिज वेस्ट कोट, तभी जो था जो स्क्रूज था उसका वेस्ट कोट भी देख पा रहा था। एंड द 2 बटन्स ऑन द बैक ऑफ हिज कोट, और उसके बैक पे बटन 2 बटन थे उसके कोट पे। दिस स्लाइड डिडंट मूव स्क्रूज मच, दिस साइड डिडंट मूव स्क्रूज मच, ये देखकर मतलब स्क्रूज जो था इतना मूव नहीं हुआ, मतलब उसको इतना डर नहीं लगा। ही स्टिल डिडंट बिलीव दिस वाज ए घोस्ट, अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक घोस्ट था। इवन दो ही कुड सी थ्रू हिम, हालांकि वो उसके आर पार देख सकता था। इवन दो द थिंग लुक्ड एट हिम विद डेड आइज, हालांकि वो जो चीज़ थी, वो जो घोस्ट था, वो भी उसकी तरफ ऐसे बुरी तरह से देख रही थी, उसकी आंखें इसकी तरफ। एंड इवन दो ही कुड फील द डेथ लाइक कोल्ड कमिंग फ्रॉम इट, और वो देख सकता था वो कैसी उसमें से डेथ लाइक कोल्ड कमिंग, मतलब वो मतलब उसको देख करके वो इतना भयानक सा फील हो रहा था उसको, फिर भी वो इतना डर नहीं रहा था। व्हाट डू यू वांट ऑफ मी, ही आस्क्ड इन हिज यूजुअल कोल्ड मैनर। तो फिर वो उसे पूछता है, जो स्क्रूज होता है उसे पूछता है कि मेरे से क्या चाहते हो तुम। वो जैसे बात करता है यूजुअली इसी मैनर में बात करता है, तो मार्ली से पूछता है, मार्ली के घोस्ट से, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए। मच सेड मार्लेज वॉइस, तो मार्लेज की वॉइस जो भूत में से उसमें से निकलती है, घोस्ट में से, वो कहती है बहुत कुछ।